in a PID are every ascending chain of ideals becomes stationary। असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स का मतलब है कि आइडियल्स लेंगे A1 में A2 कंटेंट होगी, A2 A3 में एंड सो ऑन, तो ये स्टेशनरी बनेगी। मतलब ये इनफाइनाइटली नहीं जाएगी, फाइनाइट टर्म्स आकर ये स्टॉप हो जाएगी। मींस कोई ना कोई ऐसी आइडियल AN मिल जाएगी, इसके बाद जितनी भी आइडियल्स आएंगी सब AN के बराबर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये फाइनाइटली स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, every PID is a UFD, let R be a PID। अब PID है, let A be a नॉन जीरो नॉन यूनिट, तो A हमने ले लिया है कि नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट, तो इररिड्यूसिबल एलिमेंट मिल जाएगा हमें P1 ऑफ R सच दैट P1 डिवाइड्स A। ये है बाय लेमा 14। अगर कोई नॉन जीरो नॉन यूनिट होता है तो एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट मिलेगा P1 ऑफ R जो A को डिवाइड करेगा। तो डिवीज़न के लिए ये फार्मूला लगा दिया हमने, A इज P1 जो है उसको, जो A है उसको P1 का मल्टीपल लिख सकते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट आएगा वो R का आएगा, तो ये A1 के मल्टीपल है, इसको जनरेटेड बाय A1 ऐसे लिख सकते हैं, A बिलोंग्स टू A1। बस इसमें A1 के मल्टीपल टाइप के एलिमेंट है और ये आइडियल होती है जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। तो फिर वही, अगर A बिलोंग कर रहा है तो हमने पहले भी कहा था कि अगर A बिलोंग कर रहा है किसी आइडियल को, तो R बिलोंग कर रहा है रिंग को, तो AR भी आइडियल को बिलोंग करेगा। तो सेम भी अगर A बिलोंग कर रहा है तो उसके मल्टीपल्स भी आइडियल में आ जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीपल का मतलब ये भी इसी में आ जाएगा। A बिलोंग कर रहा है, ये आइडियल है, तो ये इसके मल्टीपल्स भी इस आइडियल में आ जाएंगे, तो ये इसमें कंटेंट हो गया। अगर ये बराबर हुए तो, अगर बराबर हुए तो क्योंकि A1 इसको बिलोंग करता है, ठीक है, तो ये कि इसके बराबर है, तो A1 इसको भी बिलोंग करेगा, A1 इसको भी बिलोंग करेगा क्योंकि ये इसको बिलोंग कर रहा है। A1 A का मल्टीपल टाइप हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, जो A है हमारे पास फॉर सम R बिलोंग्स टू R, A1 AR के बराबर हो गया, तो A इसके बराबर हो गया, A1 P1 के बराबर हो गया। ये तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है इज इक्वल टू A1 P1, इसमें A1 की वैल्यू पुट कर देनी है ये वाली, तो A कैंसिल हो जाने, तो 1 R P1 के बराबर आ जाएगा। तो फिर इसका मतलब P1 यूनिट है, R भी यूनिट हो गया, P1 भी यूनिट हो गया। पर ये ट्रू नहीं है क्योंकि P1 हमने लिया इररिड्यूसिबल एलिमेंट। जो इररिड्यूसिबल एलिमेंट होते हैं वो यूनिट नहीं होते, नॉन यूनिट होते हैं। इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन है। इसका क्यों कंट्राडिक्शन आई, इसका मतलब हम ये बराबर लिए थे, ये अब बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब ये इसमें कंटेंट है, बराबर नहीं है, तो ये प्रॉपरली कंटेंट है। ठीक है, इक्वल का साइन नहीं डालेंगे, ये प्रॉपरली कंटेंट है, मतलब इसमें ज़्यादा एलिमेंट है, इसमें कम एलिमेंट है। अगर A1 यूनिट होएगा तो इफ़ A1 इज़ यूनिट, A प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, अगर दोनों में से एक यूनिट आ जाता है तो A को क्या कह सकते हैं, इररिड्यूसिबल एलिमेंट। ठीक है, तो इररिड्यूसिबल आ जाएगा, तो हमें कुछ यहाँ से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अदरवाइज इसी तरह ही कंटिन्यू करते जाएंगे, वी गेट, इस तरह से हमें ये सीक्वेंस मिलती जाएगी। तो बाय लेमा 13 ये असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स होगी PID में, वो टर्मिनेट कर जाएगी, तो ये इनफाइनाइटली नहीं चलेगी। यहाँ पर आकर ऐसी आइडियल मिल, मान लो A3 मिल गया, इसके बाद A4 A5 जितने भी आएंगे वो A3 के बराबर ही आते जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टर्मिनेट करना। देयर इज सम n सच दैट AN+1 इज यूनिट, तो इसका मतलब कि होगा क्या, हमें कब रुकना है, जब यूनिट मिल जाता था, तो हमें यूनिट मिल जाएगा तो हम रुक जाएंगे, नहीं तो कंटिन्यू करते। तो क्योंकि अब कंटिन्यू नहीं कर सकते तो ये यूनिट मिला है, इसी तरह से हमें AN+1 यूनिट मिल जाएगा और ये रिलेशन लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे ये रिलेशन लिखा था हमने।
तो हमें ये रिलेशन लिख लेंगे फॉर सम इरेड्यूसिबल एलिमेंट Qn+1 ऑफ R। तो ये बन जाएगा A = P1 P2 Pn+1। यहाँ से A = बनाना A = A1 P1 ऐसे ही बन गया A1 A2 A3 एंड सो ऑन। इस तरह से ये टर्म्स लिखते जाएंगे, लास्ट में Pn+1 बन जाएगा। दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ ए एज ए प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स। ये ए को हमने प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट लिख दिया। अब हमने शो करना है कि ये यूनिक F2 एसोसिएट्स है, तो एक और एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो इंडक्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इफ़ n इज़ फॉर, अगर n 0 है तो रिजल्ट होल्ड्स ट्रिवियली एंड लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर ऑल द thus non-zero non-units which are expressible as a product of less than or equal to n irreducible elements of R। हमने n+1 के लिए प्रूव करना है, तो सपोज कर लो n तक प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं, उनके लिए जो स्टेट थ्योरम है वो प्रूव्ड है। यहाँ जूम कर लेते हैं, रिजल्ट ट्रू है। नाउ फ्रॉम 2 Q1 डिवाइड्स A, जो Q1 है वो A को डिवाइड कर जाएगा। Q1 A को डिवाइड करेगा तो A को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 इस P1 P2 Pn+1 को भी डिवाइड कर जाएगा। अगर Q1 इन ये हैं हमारे इरेड्यूसिबल एलिमेंट हैं, ठीक है, तो P और PID भी है, तो किसी न किसी सभी की प्रोडक्ट के बजाय किसी न किसी एक PI को ये डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर सभी को डिवाइड कर रहा है तो किसी न किसी PI को डिवाइड करेगा, क्योंकि एवरी इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन PID जो होता है वो प्राइम होता है। तो प्राइम हम कर चुके हैं कि अगर Q1 इसको डिवाइड करता है तो किसी न किसी एक प्राइम को डिवाइड करता है। तो फिर इसका मतलब है कि Q1 = PI UI। फॉर यूनिट ऑफ प्राइम P1, अब दोनों आपस में बराबर लिख देने हैं, क्योंकि A की वैल्यू दो जगह दो तरह से लिखी है हमने, एक ये वैल्यू लिखी है, एक ये वैल्यू लिखी है, ठीक है। तो हमने उनको इक्वल पुट कर देना है। Q1 की वैल्यू हमने लिख देनी है ये वाली PI UI। तो इसके बाद हमने क्या लिखना है, तो PI को हमने P1 का नाम दे देना है। सपोज करना है कि सपोज कर लो ये P1 है, क्योंकि कोई भी PI हो सकता है, तो हमने इसको P1 का नाम दिया। तो P1 कैंसिल हो जाएंगे बोथ साइड, यहाँ से और यहाँ से P2 Pn+1 बच जाएगा, यहाँ पर ये टर्म्स बच जाएगी। तो बाय इंडक्शन तो n तक का रिजल्ट ट्रू है, n तक का ज्यूम कर रखा है क्योंकि ये n टर्म्स है, 2 से लेकर n+1 तक जा रही हैं। तो ये PI किसी न किसी QI का एसोसिएट होगा, ठीक है। तो मान लो, और ये रिलेशन यहाँ पर भी है, Q1 P1, हमने PI को P1 माना ना, Q1 P1 = UI फॉर सम यूनिट, ठीक है। इसको UI को भी हमने U1 मान लिया। तो ये एसोसिएट हो गए, Q1 P1 के एसोसिएट हो गए क्योंकि ये यूनिट है। तो ये भी एसोसिएट हो गए P2 से लेके Pn+1 तक। ओनली P1 बच गया था, P1 यहाँ से हमने एसोसिएट करा दिया, तो सभी एसोसिएट हो गए, ठीक है। में Q1 और P1 बचे थे वो भी आपस में एसोसिएट हो गए। तो इसका मतलब है कि R जो है वो UFD है। एवरी ED इज़ UFD, क्योंकि ED PID होती है तो PID UFD हो जाती है। इसका मतलब ED भी UFD हो जाती है। अगर R UFD नहीं है तो फिर इसका मतलब वो PID भी नहीं है, अगर PID नहीं है तो इसका मतलब वो ED भी नहीं है, यूक्लिडियन डोमेन भी नहीं है।